हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक के ऊपर है और वो है डायरेक्ट सेलिंग। क्यों ये इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या मॉडल है इसका, किस तरह से ये काम करता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्यों ये इतना पॉपुलर मॉडल है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप बात करें डायरेक्ट सेलिंग की ये क्या होती है, तो अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है डायरेक्ट सेलिंग मतलब सीधा ही अपने कंज्यूमर तक पहुंच जाना। तो जब कोई ब्रांड अपने कंज्यूमर तक बिना किसी फिक्स रिटेल आउटलेट के, बिना किसी रिटेल लोकेशन के वो सीधा अपने कंज्यूमर तक पहुंच जाता है, तो उसे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कहा जाता है। एंड ये कन्वेंशनल सेलिंग से कैसे इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उससे ज्यादा बेनिफिशियल है, ये सब कुछ हम इसमें बात करेंगे। क्योंकि यूजुअली डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस मॉडल है इसमें बहुत सारे एडॉन्स हैं, बहुत सारे एडवांटेज हैं जो यूजुअली कन्वेंशनल मेथड्स के अंदर नहीं होती है। तो आइए चलिए हम डिटेल में बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है क्या, किस तरह से ये काम करता है। तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल सेलिंग की, जो कन्वेंशनल तरीका है, जो एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है अपने प्रोडक्ट को, किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचने का, तो वो एक सप्लाई चेन के थ्रू होकर गुजरता है। और जैसे आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पर एक कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरर है जो एक प्रोडक्ट बनाता है। अब वो मैन्युफैक्चरर सीधा कंज्यूमर तक नहीं पहुंचता है कन्वेंशनल तरीके के अंदर, उसमें बहुत सारे लोग बीच में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि सबसे पहले आते हैं CNF, कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स। सो एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड एजेंट को देता है, जिन्हें हम CNF भी कहते हैं। और जो CNF होता है ये यूजुअली उस मैन्युफैक्चरर से बहुत बड़े बल्क अमाउंट के अंदर बहुत सारा, आप कह सकते हैं कि स्टॉक परचेज करता है एंड देन वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता है। और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो अलग अलग एरियाज के, अलग अलग, आप कह सकते हैं सिटी के, स्टेट के, डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और वो प्रोडक्ट्स देते हैं डीलर्स को। एंड डीलर्स जो है ये प्रोडक्ट्स आगे होलसेलर को देते हैं, होलसेलर स्टॉकिस्ट को देते हैं, स्टॉकिस्ट से हमारे पास रिटेल शॉप्स पे आता है, जो हमारे आसपास शॉप्स होती है ना, उन पे हम प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो वो रिटेल शॉप्स। और हम यूजुअली रिटेल शॉप के ऊपर जाके सीधा ऐसे ही कोई प्रोडक्ट्स नहीं खरीद लेते हैं। हम वही प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिनके बारे में हमने कभी सुना होता है, हमने कभी उसका एडवर्टीजमेंट देखा होता है, हमने कहीं ना कहीं उसको किसी टीवी में, प्रिंट मीडिया में अगर हमने देखा होता है, तभी जाके हम उसको रिटेल शॉप से खरीदते हैं, परचेज करते हैं। और हम होते हैं एंड में कंज्यूमर। सो ये बड़ी सप्लाई चेन है ना। इससे होता क्या है, जो प्रोडक्ट की एक्चुअल वैल्यू जो होती है, जो फॉर एग्जाम्पल 2 रुपए होती है, वो सप्लाई चेन तक के आने की वजह से 20 रुपए में एंड कंज्यूमर को मिलता है। अब यूजुअली सभी लोग बीच में बिजनेस ही कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी एफर्ट्स हैं, सबका अपना अपना मेहनत है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि उनको एक तरीके से ऐसे ही उनको प्रॉफिट मिल रहा है। उनके मेहनत होते हैं, उन्होंने अपने अपने वेयर हाउसेस डाले होते हैं, सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं, सब एक तरीके से बिजनेस ही कर रहे होते हैं। बट यूजुअली सप्लाई चेन में लिमिटेड लोग होते हैं और नए लोगों का आने का स्कोप बहुत कम होता है। ओके, वो ज्यादातर रिटेल शॉप्स में घुस सकते हैं या फिर यूजुअली इस मेन सप्लाई चेन में बड़े और पुराने प्लेयर्स होते हैं जो आप कह सकते हैं लिमिटेड होते हैं। बट ये जो मैन्युफैक्चरर है कंज्यूमर तक जब अपना प्रोडक्ट पहुंचाता है, तो इस सप्लाई चेन की वजह से अगर आप देखें तो प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, प्रोडक्ट के अंदर आप देखें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स एड ऑन नहीं हो रहे हैं। बट ये मैन्युफैक्चरर की कॉस्टिंग को बढ़ाते चले जाते हैं एंड कंज्यूमर तक पहुंचने में। और सबसे बड़ा अगर आप देखें तो जो कॉस्टिंग में इंपैक्ट डालता है वो होता है एडवर्टाइजिंग। अब एडवर्टाइजिंग क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट जब कंज्यूमर को पता ही नहीं होगा तो वो कैसे परचेज करेगा। तो यहाँ पर यूजुअली एडवर्टाइजिंग के जो ट्रेडिशनल तरीके होते हैं उनको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखते हैं जो एडवर्टीजमेंट करते हैं। ओके, आपने बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनको एडवर्टीजमेंट जरूर देखा होगा, ओके, जिनको यूजुअली सेलिब्रिटी एंडोर्स करते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं ये यूजुअली उस ब्रांड का एडवर्टीजमेंट करते हैं। अब ये एडवर्टीजमेंट फ्री में तो नहीं होता है, बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज किया जाता है इस एडवर्टीजमेंट को करने के लिए सेलिब्रिटीज के थ्रू। तो वो जो पैसा होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट हो रहा है 1 करोड़ रुपए में, उसको किसी सेलिब्रिटी को दिया जा रहा है, तो 1 करोड़ रुपया कस्टमर की जेब से ही निकलता है। ऑब्वियसली ऐसा होता है क्योंकि प्रोडक्ट की कॉस्ट में वो ऐड होता है। और जब वो कस्टमर की जेब से ही निकल रहा है पैसा, तो वो सारा पैसा जो सप्लाई चेन में बढ़ रहा है वो सारा का सारा कस्टमर की जेब से ही निकल रहा है। लेकिन ये यूजुअली एडवर्टीजमेंट का जो पैसा है, जो उसको एडवर्टाइज कर रहा है, वो उस प्रोडक्ट को ना तो यूज कर रहा है, ना उसकी वजह से आप देखेंगे कि वो यूजुअली आता है अपने टेलीविजन के ऊपर और ऐड करके चले जाते हैं। वो सही एक्चुअल प्रमोटर भी नहीं है। क्यों नहीं है एक्चुअल प्रमोटर, क्योंकि ज्यादातर केस के अंदर वो यूजर नहीं है, वो सिर्फ पैसा लेके उस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहा है क्योंकि उनकी एक फेस वैल्यू है।
और वो जो फेस वैल्यू होती है उसी के आधार पे जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट को जाके बाय करते हैं। तो ये है कन्वेंशनल सेलिंग, ये बहुत पुराना ट्रेडिशनल तरीका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट समस्या सिर्फ एक है कि एक तो प्रोडक्ट की कॉस्ट काफी इंप्रूव हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और दूसरा क्या हो रहा है, एडवर्टाइजिंग करने वाले लोग जो है ना वो सेलिब्रिटीज हैं। ओके, वो अपने मेन काम से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं कई बार एडवर्टाइजिंग से। अब यहीं पे डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्या बोलता है कि जो हमारा एक्चुअल बायर है, जो एक्चुअल हमारा यूजर है, जो एक्चुअल हमारा कंज्यूमर है, अगर वही हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करे तो वो सही एडवर्टीजमेंट होगा, क्योंकि वो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, उसको उसके बेनिफिट्स पता है, उसको उसके रिजल्ट्स पता है, और वो जो रिजल्ट सामने वाले को जब शेयर करता है तो उसमें उसका एक विश्वास होता है, कॉन्फिडेंस होता है। ओके, सो यहाँ पर ट्रेडिशनल मॉडल के बिना डायरेक्ट सेलिंग मॉडल कैसे काम करता है, यह एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट बनाता है, वो सीधा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंचने का काम करता है, बीच में डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट होता है, और ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट आप हैं। ओके, सो यूनिपे के लिए आप ये एक डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं, पार्टनर के रूप में रोल प्ले कर रहे हैं। जिस तरह से हमने ट्रेडिशनल मेथड में बात करी कि सीएनएफ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, डीलर है, होलसेलर है, स्टॉकिस्ट है, रिटेल शॉप्स वाले, ये सब के सब बिजनेस ही कर रहे हैं सप्लाई चेन के अंदर, तो उसी तरह से आप इसके अंदर एक पार्टनर बन के बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं अपना। और ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल जो एडवर्टीजमेंट में जो बहुत बड़ा अमाउंट खर्च होता है, ओके, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो जाता है, इसी जो पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट होते हैं, इन्हें वो पैसा दे दिया जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप जब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक आप पीते हैं, तो उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, वो बहुत कम पैसे में तैयार होती है, लेकिन वो हमें मिलती काफी महंगी है, 50 60 70 100 रुपए, 120 रुपए के अराउंड हमें मिलती है, बस उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है, लेकिन बड़ा अमाउंट एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग में खर्च किया जाता है। तो इसी तरीके से वो जो बड़ा अमाउंट सेलिब्रिटीज को जा रहा होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, वो पैसा यूजुअली जो कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूमर्स का नेटवर्क होता है, जो प्रमोटर्स होते हैं, जो पार्टनर्स होते हैं, उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। इसकी वजह से क्या फायदा होता है, इसकी वजह से पहला फायदा तो ये होता है कि ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है, उनकी फेस वैल्यू बनती है, उनकी ब्रांडिंग होना स्टार्ट होती है, और वो अपने लिए एक बिजनेस मॉडल में काम करके इनकम अर्न कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर से सीधे कंज्यूमर तक पहुंचने में हमें ये बेनिफिट मिलता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर। गॉट इट। सो अब हम बात करते हैं कि इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री कौन सी है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट इंडस्ट्री है हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री। अगर आप हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री के अंदर अपना बिजनेस बनाते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप देखें तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेस है, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हमारे इस जनरेशन में आना शुरू हुई है, लास्ट जनरेशन में आना शुरू हुई है, ये लगातार बढ़ती चली जा रही है, और इसका बेस्ट सॉल्यूशन एलोपैथी में नहीं है इस वक्त, आयुर्वेदा के अंदर इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। तो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हैं और आयुर्वेदा के अंदर आप अपने बिजनेस को बनाना स्टार्ट करते हैं, हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री में बनाना शुरू करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा फ्यूचर है इसके अंदर, और आप लाखों लोगों को असर डालेंगे, उनकी जिंदगी के अंदर असर डालेंगे कि वो अपने आप को वेलनेस की तरफ ले जा पाए, अपने आप को हेल्दी बना पाए। ओके, सो आयुर्वेदा और हेल्थ और वेलनेस इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या है, यूनिपे के अंदर आपको न्यूट्रा औषधेश ब्रांड मिलता है, जिसके साथ में आप हेल्थ और वेलनेस के अंदर आयुर्वेदा के साथ में बहुत बड़ा मैसिव लेवल ऑफ बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये आसान क्यों है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट बनना, एक डीएसए बनना, क्योंकि यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। सबसे बड़ी ब्यूटी है इस बिजनेस की कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। अगर आप अपना डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको कोई लागत लगाने की जरूरत नहीं। आप अगर एक ट्रेडिशनल बिजनेस शुरू करेंगे, फॉर एग्जांपल आप अपनी एक शॉप भी ओपन करेंगे जो क्लोथ्स की है, कपड़ों का बिजनेस अगर आप स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे भी 4 से 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। फिर भी लगातार हर महीने उसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, स्टॉक लाना पड़ता है, फैशन ट्रेंड्स पुराने हो जाते हैं, आपका रेंट होता है, आपका कई बार स्टाफ होता है, और भी कई तरह के न जाने कितने खर्चे होते हैं, तब जाके बिजनेस 4 से 5 से 6 महीने प्रॉफिटेबल होना शुरू होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी ब्यूटी है क्या है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती, आपको ना कोई रेंट देना है, आपको ना कोई स्टाफ रखना है, किसी तरह की कोई लाइबिलिटी नहीं है आपके ऊपर। दूसरा, कोई कैपिटल रिजर्व लगाने की जरूरत नहीं कि बहुत बड़ा अमाउंट आपके पास अपने रखने की जरूरत है कि मेरे को मेरे बिजनेस में लगाने की जरूरत पड़ सकती है कभी भी, ऐसा नहीं है। कोई कैपिटल रखने की जरूरत नहीं, कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप चाहे कभी बिजनेस किया हो, आपने नहीं किया हो, डजेंट मैटर। आपने आप स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप हाउस वाइफ हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप जिंदगी भर जॉब ही करते आए हैं या जॉब ही कर रहे हैं, तो भी आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, बिजनेस का बिना एक्सपीरियंस से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो सीख के किया जा सकता है। कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह का रिस्क लेने की जरूरत नहीं है कि कोई आपका स्टॉक एक्सपायर हो जाएगा, आपका कोई प्रोडक्ट पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है।
ओके, कोई स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट खरीद के अपने घर में भरना है। नो, कोई स्टॉक की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, कोई स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप अपने बॉस खुद होते हैं। आप जब चाहें अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आप इसी टाइम फ्रेम में काम करेंगे, 9 से 5 का ही शेड्यूल है। आप जब फ्री है तब आप अपना बिजनेस बना सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ आप इसको पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के साथ साथ भी आप इसे पार्ट टाइम में बिल्ड कर सकते हैं। जो खाली समय है आप इसे तब बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। और आज के टाइम पे ये बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है, तो इसमें एक्सपेंशन की कोई लिमिट नहीं है कि आप अपने सिटी में ही बनाएं। आप इंडिया में बना सकते हैं, पूरे इंडिया में जहां चाहें वहां पर अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप खुद के बॉस खुद होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपको टाइम फ्रीडम मिलती है इस बिजनेस के अंदर। आप जब बिजनेस को बनाते हैं, आपने एक अच्छी कम्युनिटी बना ली होती है, तो आपको मनी और टाइम फ्रीडम आना स्टार्ट हो जाती है, और आप अपने ड्रीम्स फुलफिल कर सकते हैं इस बिजनेस के अंदर। ओके, सो ये बिजनेस बहुत सारी अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ में बिल्ड है। बट हमें चाहिए होता है यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा सा हमें चाहिए होता है हार्डवर्क, और साथ साथ में हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स करने होते हैं हमारे बिजनेस को बनाने के लिए। और वो आप दुनिया का कोई भी काम करें, आपको वहां कंसिस्टेंसी चाहिए होगी, आपको एफर्ट करने होंगे। ये बिजनेस कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने आज स्टार्ट किया है और आप बहुत बड़ा ऐसा बिना कुछ काम किए पैसा कमा लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको तैयार होना चाहिए। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, तो मेहनत का कोई सब्सिट्यूट नहीं है। तो अगर हम आगे बढ़े, तो इस इंडस्ट्री के बारे में आज हजारों लाखों ऐसे लोग हैं जो बहुत सारा अ, आप कह सकते हैं सक्सेस इस बिजनेस से अचीव कर पाए हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका इस इंडस्ट्री से कोई डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, बट वो फिर भी इस इंडस्ट्री को बहुत तारीफ करते हैं, बहुत प्रेज करते हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी एक लेखक हैं जिन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। और उसके अलावा और भी बुक्स हैं, जैसे कि द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। और ये एक बात कहते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे कम रिस्क के ऊपर फाइनेंशियल कमिटमेंट आपको गेन करने में मदद करती है। आप बहुत बड़ी संपत्ति बना सकते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। ऐसा ही एक इन्होंने कैश फ्लो क्वाड्रेंट भी बनाया है, जिसके थ्रू ये बताते हैं कि अगर आप जिंदगी में, अपनी जिंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं, तो उसको करने के कौन कौन से जरिए हैं, आप किस किस सेगमेंट में जाके अपना करियर बना सकते हैं। तो मैं आपके साथ एक बार कैश फ्लो क्वाड्रेंट शेयर करता हूँ। लेट मी शेयर विथ यू कैश फ्लो क्वाड्रेंट, जस्ट अ मिनट। तो आप सभी के सामने स्क्रीन के ऊपर इस वक्त है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर आप नजर डालें तो यहाँ पर ऊपर की तरफ लिखा हुआ है लीनियर इनकम एंड रेजिडुअल इनकम। लीनियर इनकम और रेजिडुअल इनकम का मतलब क्या है? मैं आपके साथ एक पॉइंटर शेयर करता हूं ताकि हम इजीली इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकें। सो यहाँ आप देख रहे हैं लीनियर इनकम और रेजिडुअल इनकम। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट हमें बताता है, ये रॉबर्ट कियोसाकी ने बनाया है, और ये हमें बताता है कि दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग हैं। जब वो अपना करियर बनाते हैं तो वो 4 कैटेगरीज में ही आते हैं। अगर आप जो है एक जॉब करते हैं तो आप एक एम्प्लॉय हैं, आप ई क्वाड्रेंट में आते हैं। आप एम्प्लॉय हैं, आप अपना टाइम बेच रहे हैं और उसके बदले में आपको पैसा बना रहा है। आप जॉब है आपके पास में, आप टाइम बेच रहे हैं और बदले में पैसा कमा रहे हैं। तो 100% एफर्ट यहाँ पर एक अकेला इंसान कर रहा है और उसी से इनकम आ रही है। मतलब आप हैं, आप जॉब कर रहे हैं, उससे इनकम आ रही है। इसमें कोई लीवरेज नहीं है। अगर ये जो 100% के सामने 1 है, ये 0 हो गया, मतलब आप अवेलेबल नहीं है, आप छुट्टी पे हैं, आप 2 से 3 महीने अनअवेलेबल है, तो आपकी इनकम भी 0 हो जाएगी। तो ये एम्प्लॉय क्वाड्रेंट होता है, और ये सबसे आसान सेगमेंट होता है जाने के लिए। इसलिए ज्यादातर लोग इसी में कूदते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर उसको काम दे दिया जाता है, उसको करना होता है, वो अपना टाइम ट्रेड कर रहा होता है। जो दूसरा सेगमेंट होता है वो होता है आप किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे, बट आपने अपने लिए एक जॉब बना ली है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके, तो आप खुद के लिए एक जॉब तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर आप टाइम डालते हैं, टैलेंट डालते हैं। आपके पास टैलेंट भी होना चाहिए। डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये लॉयर्स हैं, ये सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये थोड़ा ज्यादा पैसा कमाते हैं, बट यहाँ पर भी लीवरेज नहीं है। ये अपने टाइम और टैलेंट को ट्रेड करके पैसा कमाते हैं। तो ये जो दुनिया में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दुनिया में लगभग 90% से ज्यादा लोग हैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहां पर अगर हम बात करें बिजनेस ओनर्स की, तो बिजनेस ओनर्स क्या करते हैं कि एक सिस्टम को बिल्ड करते हैं। इनके पास एक सिस्टम होता है, और वहां पर सिस्टम में लोग काम करते हैं, और जब लोग काम करते हैं तो उससे आप मल्टीपल अमाउंट ऑफ मनी जनरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर लीवरेज होता है, मतलब पैसिव इनकम आती है। यहाँ पर आप अगर दोनों क्वाड्रेंट में देखेंगे, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड में, तो यहाँ एक्टिव इनकम आती है और पैसिव इनकम आती है इस वाले सेगमेंट के अंदर। अगर 1% काम 100 लोग करते हैं तो इनकम आती है। मतलब आप 1% एफर्ट डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और 100 लोग हैं, तो 100 लोग 100% एफर्ट टोटल हो जाएगा और उससे आपको इनकम आएगी। अगर किसी केस के अंदर ये 180 हो गए, तो भी आपकी इनकम आती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम है जो काम कर रहा है, और ये होती है पैसिव इनकम। एक इन्वेस्टर की कैटेगरी है जिसमें पैसे से पैसा बनाया जाता है, बट यूजुअली ये डायरेक्ट जाने वाला सेगमेंट नहीं है।
आपको सीधा इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो ये जो दो क्वाड्रेंट है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर, ये दुनिया में लगभग लगभग अगर आप देखें तो 10% लोग हैं। और यहां पर आपने बात करी अभी कि ये 90% लोग, तो ये 90% लोग हैं दुनिया के, इनके पास दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 10% पैसा है। यहाँ पर एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय लोग, यहाँ पर 90% दुनिया के, बट 10% पैसा है यहाँ पे टोटल। और ये जो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर है ना, ये 10% है टोटल, लेकिन इनके पास दुनिया का लगभग लगभग 90% से ज्यादा पैसा है। सो अगर आप देखें तो इनके पास एक बहुत बड़ी दौलत है, ये पूरी दुनिया को ड्राइव कर रहे होते हैं, चला रहे होते हैं। और यहाँ पर एम्प्लॉय अपनी सैलरी के लिए हर महीने जॉब कर रहा होता है। यूजुअली ज्यादातर केस में उन्हें वो काम पसंद भी नहीं होता है, फिर भी वो कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके खर्चे हो जाते हैं, उनकी ईएमआईज होती है, उनकी सैलरी होती है, और वो हर महीने इसी ट्रैप में फंसे रहते हैं। और ये होता है रैट रेस, चूहा दौड़ जिसे कहा जाता है। ये रॉबर्ट कियोसाकी ने इसे नाम दिया है, रैट रेस का। ओके। एक बहुत ही फेमस, आप कह सकते हैं इन्वेस्टर हैं, जे पॉल गेटी, उन्होंने एक बात कही है कि मैं 100 लोगों के एफर्ट से 1-1% अगर वो एफर्ट करते हैं तो 100 लोगों के एफर्ट से 100% कमाना पसंद करूंगा, बजाय कि मेरे 100% एफर्ट से मैं पैसा कमाऊं। मतलब अगर 100 लोग 1-1% एफर्ट करें तो मैं 100% वो कमाना पसंद करूंगा, बजाय कि मैं अपने 100% एफर्ट। तो यहाँ पर ये पैसिव इनकम क्वाड्रेंट आपको मिलता है। और जो यूनिपे बिजनेस है, वहां पर आप एक बिजनेस ओनर के रूप में अपने सिस्टम के अंदर लोगों के साथ में मिलकर अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करते हैं, और यहाँ पर आपको एक पैसिव इनकम आती है। ओके। सो कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपको बताता है, आपकी आंखें ओपन करने में मदद करता है, आपको एक क्लैरिटी देने में मदद करता है कि आप अगर अपना करियर बना रहे हैं, बना आप ऑलरेडी एक जॉब में हैं, तो आपको रेट रेस से बाहर निकलना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है, अपना करियर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको स्टार्ट करना चाहिए अपने आप को बिजनेस कैटेगरी के अंदर। और ये बेस्ट मौका है आपके लिए कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। अगर हम आगे बात करें तो वॉरेन बफे, इन्हें कौन नहीं जानता है, आज दुनिया के सबसे महानतम इन्वेस्टर्स में से एक है वॉरेन बफे। और वॉरेन बफे बहुत बड़े, आप कह सकते हैं कि एक प्रमोटर हैं, इस इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं। और इनके पास बहुत सारी कंपनीज है, जिनमें से तीन इस इंडस्ट्री से भी बिलोंग करती है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। एक ऐसा इंसान जिसकी नेटवर्थ 104 बिलियन की है, वो इस इंडस्ट्री के बारे में कहते हैं कि ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है जो मैंने करी है। अगर हम आगे चले तो नेक्स्ट, ये मैंने आपको जैसा अभी बताया कि एक बिलियनियर इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, वो कहते हैं कि ये मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, आप इन्हें जरूर जानते होंगे कि ये एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लीडरशिप ट्रेनर है। इनके पास पूरी इंडिया में बहुत सारे बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं जिन्हें आज ये ट्रेन कर रहे हैं। यूट्यूबर हैं, और इसकी वजह से आज ये कई सारे बिजनेसेस को एम्पावर कर चुके हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने अपनी कई वीडियोस के अंदर इस इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट किया है। ये कहते हैं कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लोगों के अंदर कोर वैल्यूज ट्रांसफॉर्म करती है, और वो अपनी लाइफ को टर्न अराउंड कर सकते हैं इस पूरी बिजनेस के थ्रू। अब अगर हम आगे बात करें, टॉनी रॉबिन्स दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कोई ट्रेनर है तो वो टॉनी रॉबिन्स है। ये एक एंटरप्रेन्योर भी है, न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर भी रहे हैं, नंबर वन पूरी दुनिया के अंदर लाइफ एंड बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट हैं। और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं, अनलिमिटेड पावर, अवेकनिंग द जायंट विद इन। और इन्होंने इस इंडस्ट्री को लेकर बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, जैसे ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसी ब्यूटीफुल इंडस्ट्री है जिसके अंदर आपको ओनर होने के सारे बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपको ओनर होने के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और जो सप्लाई चेन है बस आपको उसकी चिंता नहीं करनी है। और कोई अकाउंटिंग हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, कोई टेंशन नहीं करनी है आपको। आपको डायरेक्टली आके बिजनेस बनाने का मौका मिल रही है, और ये बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी है आज के टाइम में अगर आपको बिजनेस बनाना है। तो टॉनी रॉबिन्स, जिन्हें एंथनी रॉबिन्स भी कहा जाता है, वो इसके बहुत बड़े सपोर्टर हैं। संदीप माहेश्वरी, इन्हें हम ज्यादातर लोग यूट्यूबर के रूप में जानते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और संदीप माहेश्वरी ने अपना जो करियर शुरू किया था जब ये कॉलेज में आने वाले थे, तो उसी के बाद में, ट्वेल्थ के जस्ट बाद में, इन्होंने अपना इंडस्ट्री में जब कदम रखा था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से अपना करियर शुरू किया था। और ये कहते हैं कि मेरी लाइफ में जो बीज पड़ा है बड़ा सोचने का, बहुत कुछ प्लान करने का, पैसा कमाने का, वो इसी इंडस्ट्री की वजह से आया है। रॉबर्ट कियोसाकी, जैसा मैंने आपको अभी बताया, रॉबर्ट कियोसाकी ने इसके ऊपर एक बुक भी लिखी है इस इंडस्ट्री के ऊपर, व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग। तो रॉबर्ट कियोसाकी बहुत बड़े सपोर्टर हैं कि आप इससे वेल्थ बना सकते हैं। इनकम जनरेशन का इससे बड़ा बिजनेस मॉडल आज तक मौजूद नहीं है। तो रॉबर्ट कियोसाकी ऐसा कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, एक बार पहले भी राष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये बिलियनियर बिजनेसमैन है, इनकी बहुत सारी कंपनीज हैं। ट्रंप नेटवर्क्स इनकी सबसे बड़ी बिजनेस, आप कह सकते हैं कि एसेट रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मुझे मौका दिया जाए कि मैं दोबारा से सब कुछ स्टार्ट करूं,
तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को सेलेक्ट करूंगा, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सेलेक्ट करूंगा। डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने भी काफी सारी बुक्स लिखी है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इंटरनेशनल ट्रेनर हैं, एक कोच हैं। डॉक्टर उज्जवल पाटनी ने भी इस इंडस्ट्री के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी हैं, एंड ये बहुत बड़े सपोर्टर हैं इस इंडस्ट्री के। आगे अगर हम बढ़े तो बिल क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्होंने कहा कि ये इंडस्ट्री कोर वैल्यूज को प्रमोट करती है जो हमारे देश के अंदर ग्लोबल लेवल पे इसको लेकर गई है। बिल क्लिंटन, जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया अभी। रिचर्ड ब्रेंसन एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इनका एक बहुत बड़ा एयरलाइन का ग्रुप है, वर्जिन एयरलाइंस, और एक बहुत बड़ा वर्जिन ग्रुप है आप ऐसा कह सकते हैं, जिसमें लगभग 400 से ज्यादा कंपनीज है अलग अलग फील्ड के अंदर। तो रिचर्ड ब्रेसनन जो है वो कहते हैं कि मैंने भी अपने करियर के इनिशियल दिनों के अंदर ऐसी इंडस्ट्री को देखा, इसको देखना जब स्टार्ट किया तो मुझे हैरानी हुई कि इस बिजनेस के अंदर हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले, बिजनेस करने वाले, अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलके एक साथ बिजनेस बना रहे हैं। और रिचर्ड ब्रैंसन बहुत प्रभावित हुए इस बिजनेस मॉडल की थ्रू। अनुराग ठाकुर, जो आज आप इन्हें एक सांसद सचिव के रूप में जानते हैं, ये बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर इस इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट किया है। इस इंडस्ट्री गाइडलाइंस लाने में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। रामविलास पासवान, जो हमारे बीच में अभी नहीं है, बट इनका एक बहुत बड़ा रोल रहा है। जो डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस बनी है ना, उसको बनाने के अंदर रामविलास पासवान ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आगे अगर हम चले तो अमिताभ कांत, ये सीईओ है नीति आयोग के, आईएएस ऑफिसर हैं 1980s के बैच के अंदर। जो मेक इन इंडिया हम देखते हैं उसके नीति आयोग में सीईओ के रूप में काम करते हैं, और इस इंडस्ट्री की जो गाइडलाइंस वगैरह अभी हम देख रहे हैं उनको डेवलप करने में इनका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है अमिताभ कांत का। ब्रायन ट्रेसी एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और बेस्ट सेलिंग ऑथर, इन्होंने कई सारी किताब लिखी है, और ये भी इस इंडस्ट्री के बहुत बड़े सपोर्टर है। ऐसे कई सारे नाम हैं। अगर आप बात करें, जैक कैनफील्ड, ये भी एक बहुत बड़े ऑथर हैं, सक्सेस कोच हैं। जिम रॉन, ये भी, अगर आपने इनकी बुक्स पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि ये एक ऐसे ऑथर हैं जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं। तो रूट कैपिटलिज्म को आप कह सकते हैं कि प्रमोट करने का काम करती है इंडस्ट्री, ऐसा जिम रॉन का कहना है। आगे अगर हम चले तो लेस ब्राउन, ये भी एक टीवी पर्सनैलिटी है, मोटिवेशनल स्पीकर है, ये भी एक सपोर्टर है इस इंडस्ट्री के। स्टीफन कॉवी, बेस्ट सेलिंग ऑथर रह चुके हैं स्टीफन कॉवी। टॉनी ब्लेयर, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं ये ग्रेट ब्रिटेन के, और इन्होंने कहा है कि हमारी प्रॉस्पेरिटी के अंदर, मतलब हमारी समृद्धि में एक बहुत बड़ा रोल रहा है इस इंडस्ट्री का। तो आप देखिए, इतने बड़े बड़े लोग जो बहुत कामयाब हैं, बहुत सक्सेसफुल है अपनी लाइफ के अंदर, वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्या नजरिया रखते हैं, क्या वो कह रहे हैं, ये मैंने आपके साथ अभी शेयर किया। और बॉब प्रॉक्टर, आपने द सीक्रेट पढ़ी होगी, द सीक्रेट एक बुक है, उसको भी इन्होंने एक्चुअली, मैं ना यहाँ पर एक इन्होंने बात कही है कि मैं इस इंडस्ट्री में तुरंत जाना चाहूंगा, अगर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती ना तो मैं इसे तुरंत आविष्कार करना चाहता, ये इतनी जबरदस्त है। ओके, सो यहाँ पर और भी है, हैरी एस डेंट, ये भी इस इंडस्ट्री के सपोर्टर हैं। अब आपको मैं एक फैक्ट बताने जा रहा हूँ कि अगर आप देखें कि जो ये इंडस्ट्री है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, ये लगभग अराउंड 40% तक लोगों को पे करती है इंडस्ट्री के अंदर, जो उनको पेमेंट होता है। तो ये कहते हैं कि इसने लगभग लगभग 71 बिलियन एक साल में ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अपने पार्टनर्स को पे करता है, मतलब 6 बिलियन महीने का, 200 मिलियन पर डे। और पूरी दुनिया में आज 80 मिलियन से ज्यादा लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो ये कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है आज के टाइम पे। ग्लोबली पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, और यहाँ पर बहुत लोगों ने समृद्धि प्राप्त करी है, बहुत लोगों ने बहुत पैसा बनाया है। तो आप भी वो कर सकते हैं, बस आपको आगे जो ट्रेनिंग्स मिलने वाली है यूनिपे की तरफ से, उनको देखना है, इंप्लीमेंट करना है, और इस इंडस्ट्री में लेजेंड बनने के लिए काम करना स्टार्ट करना है। सो थैंक यू सो मच। इस मॉड्यूल को हम यही एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको काफी सारी क्लैरिटी मिली होगी इस इंडस्ट्री के बारे में। नेक्स्ट मॉड्यूल में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।